इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री मनोज जैन, नीना जैन, अंकिता, रचिता जैन, शक्तिनगर, श्री विनोद जैन, सुनीता जैन, शोभित जैन, शक्तिनगर, श्री जन भूषण जैन, दया जैन, मनीष जैन, मनीष केमिकल्स, शक्तिनगर, श्री संदीप जैन, ख्याति जैन, सिद्धांत जैन, शक्तिनगर, श्री पंकज जैन, ऋषभ जैन, क्वालिटी जनरल स्टोर, शक्तिनगर, श्री कमल जैन, मनीष जैन, रोली जैन, शक्तिनगर। वन्दितु सौविसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवङ्गदिं पते वोचामि समय पाहुर मृणमोषुध केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। समय सार को सुनने वाले सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। समय सार ग्रंथादि राज की सार गर्भित चर्चा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में चल रही है और ब्रह्मघाती एकांतवादी मिथ्या दृष्टि जीवों का पक्ष रखते हुए आचार्य कुंदकुंद देव उनकी मिथ्या मान्यताओं का खंडन कर और सम्यक मान्यता का कहते हैं निरूपण समय सार ग्रंथादि राज में कर रहे हैं। आत्मा भाव कर्म का सर्ता करता नहीं है, कथनचित करता भी है। अभी 332 गाथा से 335 गाथाओं में अज्ञानी ने कहा कर्म ही करता है, सब कुछ कर्म ही करता है, कर्म ही करवाता है, जीव नहीं। इस मिथ्या मान्यता का पक्ष रखा गया। अब आचार्य कुंदकुंद देव आगामी गाथाओं में आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानने का दुष्परिणाम कहते बता रहे हैं। गाथा 336 प्रकार है, देखिए। पुरी सिद्धियाई लासी इति कम्मम चे पुरी समैल सदी एता आयर्य परंपरा गदा एर सुदू सुदी। अनुवाद देखें। नर वेद महिला विलासी नार चाहे पुरुष को परंपरा आचार्यों से बात यह श्रुत पूर्व है। गाथा 337 देखें। तम्माना को भी जीवो अभम्बचारी दू तुम मुबदेशे जम्मा कम्मम चेवी कम्मम अहिल सदी जमे भणिदम। अनुवाद देखें। अब ब्रह्मचारी नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म चाहे कर्म को। 338वीं गाथा। जम्मा घादे दि परंपरेण घादिज्य दे यसा पैडी ये दत्तेण दुकिर वर्ण दी पर घाजना मेती। अनुवाद देखें। जो मारता है अन्य को या मारा जावे अन्य से, पर घात नाम कर्म की प्रकृति का यह काम है। गाथा 339। तम्माना को भी जीवो बघा दगो अति तुम उपदेशे जम्मा कम्मम चेवी कम्मम घादे दिजम भणिदम। अनुवाद देखें। पर घात करता नहीं कोई हमारे उपदेश में, क्योंकि ऐसा कहा है कि कर्म मारे कर्म को। इस चारों गाथाओं को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है, धैर्य के साथ सुना है, मूल आचार्यों की मूल बात को सुना है। भले समझ में कम आया हो, पर मूल आचार्यों की मूल बातों को श्रद्धा से सुनते तो भी आपको शातिशय पुण्य कर्म का संचय तो स्वयं ही होता ही है। क्योंकि मूल आचार्यों की मूल बात आपने कहते हैं कम से कम सुनने का भाव तो बनाया। अब चारों गाथाओं का अर्थ एक साथ यहाँ पर आ रहा है कि एकांतवादी मिथ्या दृष्टि यह भी मानते हैं
कि पुरुष वेद कर्म स्त्री की अभिलाषा करता है और स्त्री वेद कर्म पुरुष की अभिलाषा करता है। ये आचार्य परंपरा से आई हुई कहते श्रुति है। इसलिए तुम्हारे मत में कोई भी जीव अब ब्रह्मचारी कहते नहीं है, क्योंकि कर्म ही कर्म की अभिलाषा करता है, ऐसा कहते कहा गया है। दूसरी गाथा कर देखो, जो जीव को मारता है और जो पर के द्वारा मारा जाता है वह प्रकृति है, जिसे परघात नामक कर्म कहा जाता है। इसलिए हमारे उपदेश में कोई भी जीव उपघातक मारने वाला नहीं है। जीव ने किसी को नहीं मारा, जीव किसी को नहीं मारता, क्योंकि कर्म ही कर्म को मारता है, ऐसा कहते हैं प्रकृति के माध्यम से कहते कहा जाता है आपके यहाँ। ये मानता भी सम्यक नहीं है। आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानने वाले श्रमण नहीं है। यदि आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानेंगे तो वो श्रवण नहीं कहलाएंगे, वो भी श्रवणाभास हैं, वो भी भूले भटके जीव हैं। क्योंकि जो एकांतवादी हैं, शांख मतावलंबी लोग हैं, वो जगत के सारे क्रियाकलाप हमें मने बेकार हुआ है तो बेकार वेद कर्म के कारण से हुआ है। वेद कर्म नहीं होता, बेकार भाव हमारे भीतर में नहीं होता। अब ये बात ऊपर से जस्ती भी है, अंदर से देखी जाए इसमें कहते हैं गलती भी है। गाथा 340 प्रारंभ होती है, किसी ने किसी को मार दिया तो कहते परघात नामक कर्म के कारण से ही कर्म ने कर्म को मारा है, किसी ने किसी को नहीं मारा। अब ये बातें लोक व्यवहार में भी कहते हैं सहज रूप में स्वीकार योग्य नहीं होती हैं, स्वच्छंद स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं एकांत मतावलंबी मत बनो, अनेकांत धर्म की मान्यता को स्वीकार करो। 340 नंबर देखो, एवं संकोपदेशम जेदुपरो विंतीरितम समला तेसं पड़ी को बदी अपाया कार्य गो सव्वे। ये 340 नंबर की गाथा। अनुवाद देखें, सांख्य के उपदेश समय जो श्रवण प्रतिपादन करे, करता प्रगति उनके यहाँ पर है अकार के आत्मा। मूल गाथा का मूल अर्थ देखते हैं। आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार सांख्य मत का ऐसा उपदेश जो श्रवण या श्रवणाभास करते हैं, उनके मत में प्रकृति ही कहते करती है। तो सांख्य मतावलंबी तो सर्वथा मान रहे हैं कि सारा कार्य जो है प्रकृति के द्वारा होता है, आत्मा कोई कार्य करती नहीं है, आत्मा तो कहते अकर्ता है, ऐसी मानता है। और सांख्य मत का उपदेश यदि कोई श्रवण स्वीकार करता है, मानता है, तो वह भी कहते हैं एकांतवादी है। तो सांख्य मत ऐसा उपदेश जो श्रवण श्रवणाभास करते हैं, उनकी मत में प्रकृति ही करती है और सब आत्मा कहते अकारक हैं, ऐसा सिद्ध होता है। और सारे अज्ञानी, ज्ञानी तो अकारक है, सिद्ध हो जाएगा। परमात्मा कहते अकारक है, सिद्ध हो जाएगा। अंतरात्मा अकारक है, सिद्ध हो जाएगा। पर बहिरात्मा कहते हैं रागादि विकारी भावों का अकारक कैसे है, ये सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो सारांश यह है कि सांख्य मत यद्यपि बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन है सांख्य मत, और जैन दर्शन तो कहते हैं अनादि अनंत है, परंतु उनकी मान्यता समीचीन नहीं है। प्राचीन होने से ही आप सही सिद्ध हो जाओगे ऐसा नहीं है। वह आत्मा को सर्वथा नित्य और अकारक अकर्ता मानता सांख्य मतावलंबी, और सारे कार्य प्रकृति करती है, और आत्मा सर्वथा अकारक और अवेदक है, ऐसा सांख्य मत की मान्यता है। और नैवख्या और सियादा पद्धति उनकी यहाँ मान्य है नहीं।
क्योंकि नयवाद जैन दर्शन के अलावा और कहीं भी नहीं है। अनेकांतवाद और नयवाद, स्यादवाद, ये सारी प्रक्रिया कहते जैन धर्म के अलावा कहीं भी नहीं। कोई भी कथन जिन आगम में किया जाता है वह कथनचित होता किसी अपेक्षा से होता है, और जहाँ कथनचित शब्द का प्रयोग है वहाँ जैन दर्शन कहते हैं आ जाता है, और जहाँ सर्वथा शब्द का प्रयोग है वहाँ पर एकांतवाद कहते खड़ा हो जाता है। तो नयवाद जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तब तक कहते हैं वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप में समझ में जीव को नहीं आता। तो संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है, इस क्षण आत्मा को अज्ञान अवस्था में अपने अज्ञान भाव रूप भाव कर्म का कथनचित कर्ता स्वीकार करना ही कहते सही है। क्योंकि रागादि विकारी भाव अज्ञान में परिणाम के कारण से हुए, अपने स्वरूप के विस्मरण से हुए हैं और पर के स्मरण से हुए हैं। इसलिए रागादि विकारी भावों का अज्ञानी कहते हैं करता ही है। यदि रागादि भाव को अज्ञानी ने भी किया, अज्ञानी करते नहीं है, तो रागादि भाव तो पुद्गल ही ठहर जाएंगे सर्वथा, और पुद्गल हो जाएंगे तो कहते हैं पर उनको मिटाने का लक्ष्य भी कहते नहीं रहेगा। इसलिए स्यादवाद पद्धति इसको यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो जितने विरोध खड़े होते हैं वो सारे विरोध कहते हमारे कहते हैं आसानी से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम सबको स्यादवाद पद्धति का अनुसरण करना चाहिए। किसी ने किसी को मार दिया है तो वह अपराधी सिद्ध होता है, और अपराधी होता है तो भाव हिंसा करता है। भाव हिंसा का फल कहते जीव को भोगना पड़ता है, और द्रव्य हिंसा भले पौद्गलिक कहो पर भाव हिंसा तो जीव की विकृति है, जीव की मलिन परिणाम की स्थिति है। वो तो जीव के द्वारा हुई है, वह कर्म के द्वारा हुई है, ऐसा वास्तव में यथार्थ नहीं है। स्यादवाद की क्षण में आए बिना हमारा कहते हैं उत्थान नहीं होता है, और हमें कहते हैं कल्याण का मार्ग प्राप्त नहीं होता है। बात बिल्कुल बहुत सारी गाथाओं के द्वारा एक ही सिद्ध की जा रही है। आखिर जो रागादि विकारी भाव मलिन भाव आत्मा में होते हैं, विकृति आत्मा में पैदा होती है, इसको करने वाला कौन है? तो सांख मत वाले ने तो कह दिया सब प्रकृति का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। कि आत्मा तो हमारे यहाँ करता है, अवेदक है, अकारक है, अवेदक है, और पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त है, पूर्ण शुद्ध रूप है। पर जितने संसार क्रियाकलाप हो रहे वो सारे क्रियाकलाप कहते हैं प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। प्रकृति ही करा रही है, प्रकृति करवाती है, वही सुलाती है, वही जगाती है, वही ज्ञानी बनाती है, वही अज्ञानी बनाती है, वही भ्रमण कराती है। तीनों लोकों में परिभ्रमण कौन कराता है? कर्म ही कराता, प्रकृति कराती है। मैं तो उसका करता धरता हूँ नहीं। तो शांक मत वाले ने तो सारे जितने संसार के काम हैं, तीन लोक में भटकने वाले जितने काम है, तीन लोक में जीवात्मा भटकता रहता है, ये सब कर्म प्रकृति का काम है, ऐसा सांख ने कहते हैं कह दिया। और अपने आत्मा को कहते अकारक और कहते आत्मा को अवेदक बता दिया, और अभोक्ता बता दिया, अकर्ता बता दिया, शुद्ध बुद्ध बता दिया। परंतु ये मानता सर्वथा कहते सही नहीं है। जब कर्म जीव करता है तो कर्म ही कहते हैं उसके फल को भोगने का अधिकारी होता है। जो गलती करेगा उसे ही गलती दूर करना पड़ेगी, और गलती करने की सजा भी जीव को ही भोगना पड़ती है। जगत में देखते भी मैं दुखी हूँ भैया, बहुत परेशान हूँ, आकुल हो रहा हूँ, व्याकुल हूँ, मुझे बहुत कष्ट आ गया है, परेशानी आ गई है, मैं आकुलता से पीड़ित हूँ। ये सारी बातें जीव के अंदर में अनुभव में नहीं आती क्या? आती। तो कर्म के उदय में रागादि विकारी भाव होते हैं, ऐसा जिनागम का मत है। कोई विकार होता है तो अधर्म में नहीं होता, अपने आप नहीं होता। उस विकार के पीछे कोई ना कोई कहते हैं उसके भीतर कहते हैं लक्ष्य भी जुड़ा होता है। तो पर के लक्ष्य कहो, कर्म के लक्ष्य कहो, कर्म के उदय में कहो, अपने स्वभाव के विस्मरण से जीव में रागादि विकारी भाव अनादिकाल से हो रहे हैं, और रागादि विकारी भावों की सजा जो है जीव ही भोग रहा है। इसलिए रागादि विकारी भाव कर्म ने किए हैं या कर्म करवाता है, ये मानता ठीक नहीं है। हमारे अंदर में, हमारे मन में कहते जो मलिन भाव पैदा होते हैं, किसी के भोगने के भाव होते हैं, वासना के भाव होते हैं, कुशील सेवन के परिणाम होते हैं, क्या प्रकृति ने कराया? तो क्या सजा प्रकृति को मिलती है? नहीं मिलती भैया।
यदि कोई कुशील सेवन करेगा, व्यभिचार करेगा, तो विचार का फल कहते हैं जीव को ही कहते भोगना पड़ता है। तो हमारे अंदर में जो विकृति है वो विकृति ही कहते हैं मलिनता कहलाती है, मलिन परिणाम कहलाते हैं। और मलिन परिणामों की सजा कहते जीव को भोगना पड़ती है, प्रकृति को नहीं भोगना पड़ती, कर्म को नहीं भोगना पड़ती है। कर्म तो जड़ होते हैं, पौद्गलिक होते हैं, चेतन होते हैं। तो ये जो रहस्य है, ऊपर से बात ठीक लगती है, सारे काम प्रकृति के द्वारा हो रहे, आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध पड़ा हुआ है, ये बात कहते हैं किसी दृष्टि से कहते हैं सही नहीं है। हमें जनागम की जो व्यवस्था है, जनागम का जो रहस्य है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। जीव शुद्ध निश्चय न से शुद्ध बुद्ध है, अकर्ता स्वभावी है। नए ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। और अशुद्ध निश्चय न से जीव कहते हैं रागादि विकारी भावों को करने वाला करता है। और शुद्ध निश्चय न से कहते रागादि भाव का जीव कहते करता नहीं है, कि रागादि भाव हुए नहीं शुद्ध निश्चय न से। शुद्ध स्वरूप में रागादि भाव होते नहीं, शुद्ध स्वरूप तो कहते नहीं, बिल्कुल रागादि से भिन्न रहता है। ये विवक्षाएं नए ज्ञान के द्वारा समझ ली जाती हैं तो संपूर्ण प्रकार का विकार भाव कहते हमारा कहते छूट जाता है। और जीव कहते हैं अपने स्वभाव को जान करके, स्वभाव का आस्था ले करके स्वरूप की अनुभूति करता हुआ जीव विकारी भावों का अंत कर देता है। जैन दर्शन में रागादि विकारी भाव होने पर उनको दूर करने का एकमात्र इलाज स्वभाव की शरण में जाना है। कितनी विकार भाव मेरे भीतर पैदा हो गए हों, पर सारे विकार भाव कहते हैं स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव की अनुभूति से, स्वभाव की प्रसिद्धि से सारे विकार भाव कहते हैं अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। और जैन दर्शन कहता है कि रागादि विकारी भाव का नहीं होना यही विकारी भावों का अभाव है। और जो विकारी भाव पहले हो गए थे, उनके होने पर जो कर्म का बंध हो गया था, वो सारे कर्म के परमाणु कहते हैं आत्मा की अनुभूति होने पर, स्वानुभूति होने पर कहते हैं उन कर्मों की निजरा हो जाती है और आत्मा शुद्ध अवस्था को, शुद्ध रूप को प्राप्त हो जाता है। तो जो रहस्य जनवाणी बता रही है कि सारे कार्य प्रकृति के हैं सर्वथा, ऐसा मत मानो, कथनचित जीव के भी हैं ऐसा स्वीकार करो। तब जा करके आप अपनी भूल को स्वीकार करके और आप अपने कहते हैं लक्ष्य को कहते हैं प्राप्त करने के अधिकारी बनोगे। यही समय सार का उद्देश्य है कि हमारी भ्रांतियाँ जो हमारे भीतर बैठी हुई है, उन भ्रांतियों का अंत हो और हम सब लोग कहते हैं वस्तु का जैसा यथावत स्वरूप है जो केवल भगवान के ज्ञान में आया है, उस स्वरूप को जान करके सच्चे श्रद्धानी बन के, सच्चे ज्ञानी बन करके और सच्चे कहते हैं अनुभव करने वाले बन करके अपने जीवन को सार्थक करें। जैनम जयतु शास्त्रम, सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिनेश जैन रेखा जैन शक्तिनगर, श्री अभय जैन अनीता जैन शक्तिनगर, श्री सुमत प्रकाश जैन ऊषा जैन शक्तिनगर, श्रीमती त्रिशला जैन राणा प्रताप बाग, श्री प्रदीप जैन रेणु जैन शक्तिनगर, श्रीमती बबीता जैन शक्तिनगर।